आज की वीडियो में हम औसत की एक्सरसाइज पढ़ेंगे यानी कि एवरेज की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, 11, 23 एक्स का औसत 40 है। जैसे कल हमने वो कंसेप्ट में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एवरेज बराबर योग बटे संख्या, और यदि योग निकालना हो तो एवरेज गुणा संख्या हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 11 + 23 + x, कितनी संख्याएं हैं 3 और औसत है 40, तो 3 गुणा 40। अब x बराबर 11 में 34 जोड़ दिए, 23 जोड़ दिया तो 34, 120 - 34, x का मान आ गया 86। एक बार फिर देखिए, 11 + 23 + x बराबर 3 गुणा 40, तो ये हो गया 40 थी 120, 11 में 23 जोड़ दिया 34, 34 120 से घटा दिया तो कितना आ गया, 86 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 संख्या होगा औसत -5 हो तथा प्रथम 3 संख्या होगा योग 15 हो, तब अंतिम 2 संख्या होगा औसत ज्ञात करो। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत -5 है तो 5 गुणा -5 हो गया। तो जब हमने 3 संख्याओं का योग इसमें से निकालना होगा तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 3 संख्या का योग कितना है 15, तो -15, और संख्या कितनी रहेगी 2। भाई 5 में से 3 का योग तो निकल गया, 2 ही तो बची। 5 - 5 = 25 -15 बटे 2, तो ये आ गया -40 बटे 2, इससे ये कट गया। तो इसका शेष 2 संख्याओं का जो औसत था वो कितना है -20। अब आपका 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, यानी कि ओड नंबर्स का औसत निकालना 100 तक की। तो इसका जो फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था क्या होता है, n/2, ये हो जाएगा 100/2, तो क्या आ गया इसका औसत। अब क्वेश्चन नंबर 4, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। कल आपको फॉर्मूला बताया भी गया था, पहाड़ा गुणा गुणजों की संख्या, गुणजों की संख्या 9 है +1/2, 3 गुणा 9 और 1 10/2, 5 बार कट गया तो इसका आंसर आ गया 15। 5 और 6 सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, 4 में से 3 का औसत कितना 15 और 3 का औसत 16, तो 3 गुणा 16 -3 गुणा 15, अंतर कितना बन गया 16 × 48 -45, 3 का अंतर हो गया। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात करो। तो प्रथम संख्या हो जाएगी आपकी, या तो 19 + 3 भी आप कर सकते हैं 22, या फिर 19 - 3 16, इनमें से कोई सा भी एक आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्या 45 और 55 को छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 50 संख्याओं का पहले तो आप योग निकाल लो। 50 संख्याओं का योग कितना हो गया, 50 × 38 1900 हो गया। अब इसमें से 2 संख्या 45 और 55 को छोड़ दिया गया, तो नया औसत क्या आएगा, नया औसत आ जाएगा 1900 - 45 और 55 छूटी भाई, कितनी बचेगी संख्या 48 बचेगी। तो 45 और 55 हो गया 100, 1900 में से 100 गए 1800 बटे 4800, 4 से ये कट गया, 4 चौक 12 से काट दो, 12 से कट गया 150 बार, और ये 12 से कट गया 4 बार, यानी कि इसका आ गया 37.5। 50 संख्याओं का औसत 38 था, यानी कि योग हो गया 1900, नया औसत हो गया 1900 - 45 + 55, संख्या कितनी रहेगी 2 छोड़ दी 50 थी तो कितनी बची 48। अब 48 से इसको भाग कर दिया तो 37.5। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो।
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहली 5 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने हाफ से डिवाइड होते हैं। तो इनका जो औसत है सबको जोड़ो और 5 से भाग कर दो। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 11, 28। इससे कट गया तो कितना आ गया? 5.6। ये आ गया आप लोगों का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का और 7 के स्क्वायर का औसत ज्ञात करना। तो यदि स्क्वायर का औसत आपको निकालना तो उसका फॉर्मूला होगा औसत बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। यहाँ पे 6 ही रहेगा। आप ये मत सोचना कि 7 तक पूछा है इसलिए कम आया होगा, नहीं, आपके फॉर्मूले में यही है। तो n की वैल्यू होगी जो लास्ट में है, तो लास्ट में क्या है? 7, 7 प्लस 1, 2 गुणा 7 प्लस 1 बटे में 6। 7 और 1 8, 2 7 14, 1 15 बटे 6, 2 चौक 8, 2 3 6, 3 पंजे 15। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 20। उसके बाद 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 33 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात आपने करनी है। तो 7 क्रमगत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। क्रमगत 7 यानी कि x प्लस 1, x प्लस 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हो गई। अब आपको बिल्कुल मिडिल लेनी है। तो मिडिल कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 में चौथी मिडिल हो जाएगी बिल्कुल बीच की। तो इसको ले लो आप, x प्लस 3 बराबर 33, x बराबर 33 माइनस 3। तो x का जो वैल्यू है वो 30 आ गया आपका। सबसे बड़ी आपने निकालनी है। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? x की वैल्यू है x प्लस 6 30 प्लस 6, तो ये हो जाएगी आपकी 36। इसका एक तरीका हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमगत संख्याएं होगी। तो आप बिल्कुल मिडल ले लो। तो मिडल ये है इसका। तो ये कितना हो गया? 33 हो गया, 33 हो गया। अब उससे यदि सबसे बड़ी निकालनी तो 33 से आगे 34 35 36, और सबसे छोटी निकालनी तो 32 31 और 30। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का औसत n है। यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का जब औसत n है तो योग हो गया 2 गुणा m, कितना हो गया? 2m। जब दो संख्याओं का योग 2m है और उनमें से एक n है तो दूसरी संख्या तो अपने आप निकल जाएगी। भाई सपोज करो दो संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक 7 है, तो दूसरे निकालो। तो हम क्या करेंगे? जब दो का योग 15 है तो उसमें से एक 7 घटा देंगे, 8 बच जाएगा। तो सीधी सी बात है, दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों? दूसरी संख्या हो जाएगी 2n माइनस n। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है? 60। और एक विद्यार्थी प्राप्त यानी कि छोड़ के चला गया, तो उस छोड़ के जाने वाले विद्यार्थी के प्राप्तांक बताने हैं। तो देखो भाई, जाने वाले के प्राप्तांक, विद्यार्थी कितने थे? 10 और प्राप्तांक था 60। जब छोड़ के चला गया एक तो रहेगा कितने, और औसत प्राप्तांक कितना हो गया? औसत प्राप्तांक हो गया 55। जब एक छोड़ के चला गया तो 9 बचे। अब ये कितना हो गया? 60 में 10 से गुणा किया 600, और ये हो गया 495, घटा दिया 105। तो जो विद्यार्थी छोड़ के गया था उसके प्राप्तांक 105 थे। आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें, 25 तक लगभग सारे इसी तरह से हैं। तो आप लोग उनको क्लियर करेंगे। किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा।